हाउ द इंडियन जुडिशरी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि क्या है जो न्याय की संरचना क्या है, और आज ये जो संरचना हम पढ़ेंगे वो विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट क्या है, एक गार्जियन जो होता है स्टेट का, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए, जो कोई भी स्टेट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों ऑर्गन ही किसी स्टेट के अस्तित्व को बनाते हैं और किसी स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। और डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं 3 पिलर्स पर बेस्ड होता है। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा एडजुडिकेशन सिस्टम है इंडिया का वो कैसा है। देखिए, इसमें 3 लेयर्स की जुडिशरी है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले लेयर पे आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी हाई कोर्ट, जिसको जो स्टेट लेवल्स पे होती है, और फिर उसके नीचे जो एकदम बेस है जुडिशरी का, जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स आते हैं। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहां पे हम सिविल मैटर्स देखते हैं, और सेशन कोर्ट्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, लेकिन वहां पे हम क्रिमिनल मैटर्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्जियनशिप ऑफ द गार्जियंस, यानी कॉलेजियम सिस्टम, क्योंकि जो हमारी इंडियन जुडिशरी है उसमें जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो हमारा कॉलेजियम सिस्टम पर बेस होता है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करता है, और ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है आर्टिकल 124 के अंदर। कॉलेजियन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पर जज खुद ही अपॉइंटमेंट में एक प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। इसमें इसको कई बार चैलेंज किया गया था, जिसमें कई सारे केसेस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और उसके बाद दूसरा केस जो है वो है चैलेंज किया गया जब दूसरे केस में, वो था 4th जजेस केस, यानी रूलिंग एंड इम्पैक्ट स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनजेएसी लाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और एबॉलिश कर दिया था इस रूल को। फिर आते हैं हम कि फोर्टिफाइंग द फाउंडेशन। इन फाउंडेशन को क्या चीजें हैं जो इनको इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, फोर्टिफाइंग करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, किसी भी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जुडिशरी को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले सिक्योर ऑफ टेन्योर, मतलब जो जजेस का टेन्योर है वो सिक्योरिटी होती है उसकी, यानी सिक्योरिटी होती है टेन्योर की। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग उनके सर्विस के। और फिर फाइनेंशियल एटोनॉमी भी होती है, क्योंकि इनको जो सैलरी दी जाती है वो स्पेशली हम देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिटिसिज्म। तो इम्यूनिटी इनको दी जाती है कि इनके कंडक्ट के ऊपर हम पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं द 4 एरेनास ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्या ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्या है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी इसे कहते हैं, और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होती है। मतलब अगर हाई कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि ये यहाँ प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देती है। तो जब भी प्रेसिडेंट को किसी मैटर में लगता है कि उनको एडवाइस की जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उनको एडवाइस देता है। फिर आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में जो है हमें 5 तरह की रिट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आइए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि पहला जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आर्टिकल 131 में दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ फर्स्ट एंड ओनली कोर्ट फॉर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग। तो केस इसमें जो स्पॉटलाइट हुआ था वो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसके बाद हम देखते हैं कि एरेनस
थर्ड एंड सेकंड के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनल अपील एंड हाईएस्ट काउंसिल की बात करते हैं। तो इसमें अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आते हैं जो कि आर्टिकल 132 से 134 के बीच डील किए जाते हैं, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में हमारे आर्टिकल 143 को डील किया जाता है। इसमें लैंडमार्क एग्जांपल्स देखें तो इसमें एक केस है इन रे बेरुबरी यूनियन का एक केस है, जिसमें क्या होता है, वेयर द प्रेसिडेंट सॉट द कोर्ट्स एडवाइस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू सेड इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। हाँ, तो इसकी एक और खास बात है कि जो एडवाइस ये सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्रेसिडेंट को, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उनके ऊपर बाइंडिंग हो, ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, ये उनके डिस्क्रिप्शन पर है। वो चाहे तो इस एडवाइस को एक्सेप्ट कर सकती है, वरना रिफ्यूज कर सकती है। फिर हम आते हैं द सिटीजन शील्ड्स यानी जुरिसडिक्शन, जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें कहा गया रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में द कोर्ट डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। तो 5 तरह के रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी एंड क्यू वारंटो। हैबियस कॉर्पस जो है वो कहता है टू हैव द बॉडी ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी ये आपको किसी भी तरह के गलत, अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। मैंडेमस वी कमांड, जिसका मतलब होता है ये क्या करता है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्ट करता है उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें किसी लोअर कोर्ट के ऊपर को प्रोहिबिट करती है ऐसे मैटर्स को सुनने में जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। उसके बाद सर्सियोररी। सर्सियोररी एक ऐसी रिट है जिसमें हम कहते हैं टू बी सर्टिफाइड क्वेसेस एंड ऑर्डर ऑफ एन लोअर कोर्ट। तो इसमें हम अब जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उसको क्वेस करते हैं। क्यूओ वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी चैलेंज अ पर्सन क्लेम टू अ ऑफिस, यानी ये किसी भी पब्लिक ऑफिस को या किसी भी पर्सन से ये क्वेश्चन कर सकती है कि आप किस अथॉरिटी के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आता है द मास्टर टूल द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा है जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार लेजिस्लेचर को डायरेक्ट करके उसे अपने सही रास्ते पर लाती है। इसके पीछे बड़े सारे केसेस भी थे और बाद में इसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है जुडिशियल रिव्यू का वो आर्टिकल 13 से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से आता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिंग द कोर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो द केशवानंद भारती रूलिंग एस्टैब्लिश्ड द सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनवाइडेबल। तो ऐसे कुछ फंडामेंटल फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया इस केस ने कि जो इनवाइडेबल हैं, ये इनवाइडेबल नेचर के हैं। तो दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्चर। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट का। तो इसमें देखिए आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें इसको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी की छत है जिसके नीचे ये सारे बेसिस हैं, ये स्तंभ हैं जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म एंड secularism and democracy. Opening the gates the revolution of public interest litigation। तो public interest litigation एक ऐसा होता है जो एक डॉक्ट्रिन है locus standi, यानी the right to bring an action। तो ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसे पीआईएल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था। पीआईएल एक तरह का लीगल एक्शन है जो कि इनिशिएट किया जाता है कोर्ट के द्वारा फॉर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए, वेयर द पब्लिक आर अ क्लास ऑफ कम्युनिटी हैव सम इंटरेस्ट, जहां पर किसी पब्लिक या किसी क्लास ऑफ कम्युनिटी का कुछ इंटरेस्ट हो, बाय विच देयर लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज आर अफेक्टेड, जहां पर जिसके द्वारा उनके लीगल लायबिलिटीज जो है और राइट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। द
प्रोएक्टिव गार्जियन, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट ड्रामेटिकली एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिसकी आज भी लगातार ये एक्सपेंशन में है, लगातार एक्सपेंड हो रहा है। तो ये आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ से डील करता है और मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस है इसमें, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म और सोशल जस्टिस को के एक्ट को परफॉर्म किया गया था हमारे कोर्ट के द्वारा। देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो सिग्निफाई करती है प्रोएक्टिव रोल को जो कि जुडिशरी प्ले करती है फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रमोटिंग जस्टिस, और न्याय को प्रमोट करने के लिए समाज में। It often involves the court interpreting the constitution in a way that address societal needs। तो ये हमेशा इस तरह के, अक्सर देखा जाए तो ये इस तरह के इंटरप्रिटेशंस को इंक्लूड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को उस वे में एड्रेस करते हैं जो सोसाइटी की नीड है। द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 जो है इसमें ही हम देखते हैं इसको, तो एक्सप्लिसिटली directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state। तो इसमें स्टेट को डायरेक्शन मिलती है, यानी एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की डॉक्ट्रिन देखते हैं, जिसमें स्टेट के ऊपर ये लायबिलिटी इंपोज की जाती है, उसे डायरेक्ट किया जाता है। हालांकि ये जो डीपीएसपीज हैं ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर के होते हैं, इनको लेकर हम कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो 3 आर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनके बीच जो पावर्स हैं वो सेपरेट पावर्स हैं। तो जैसे ये 3 आर्गन्स हैं, ये एक दूसरे के बीच एक संतुलन बनाकर रखती हैं, चेक और बैलेंस के में ये आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्पोज करता है, अगर उसके कानून को इम्पोज करने पे अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको पेनलाइज करता है। वहीं जो जुडिशरी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह के मैटर्स को एडजुडिकेट करने का काम करती है, और ये लेजिस्लेचर को भी कई बार डायरेक्ट करती है। किस लिए? क्योंकि जिससे कि जो व्यक्ति है, जो लेजिस्लेचर है, वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच ना करे किसी भी सिटीजन के। तो इसमें एक बहुत अच्छा केस है जो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल एफर्मेशन दे दिया सेपरेशन ऑफ पावर को कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। कोर प्रिंसिपल इसका यही है, व्हाइल नॉट रिजिडली अप्लाइड इन इंडिया। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिजिडली अप्लाई नहीं होता है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही रिजिडली अप्लाई किया जाता है। तो द डॉक्ट्रिन इंश्योर्स दैट 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ये डॉक्ट्रिन ये सुनिश्चित करता है कि जो 3 पिलर्स हैं, जो 3 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, वो क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य और जिम्मेदारियों का वहन कर सकें। तो अब लास्ट में हम देखते हैं कि क्या है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी द एंड्यूरिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए, द इंडियन जुडिशरी इज मोर देन अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट, केवल सरकार की एक शाखा से कहीं अधिक है। इट इज द लिविंग आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस, और ये एक लिविंग आर्किटेक्चर है हमारी जस्टिस का, न्याय का। क्योंकि देखिए, अगर किसी स्टेट में न्याय ना हो तो आप इससे स्टेट की कल्पना कीजिए जहां पे न्याय ना हो, तो वो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड सोसाइटी होती है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बार बार लोगों के राइट्स को इन्फ्रिज किया जाता है, वायलेट किया जाता है, और वहां पे जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही बैड होता है। इसीलिए जो हमारी ये जुडिशरी है वो हमारी एक लिविंग आर्किटेक्चर है जस्टिस का। थ्रू इट्स इंडिपेंडेंस, इट्स एक्सपेंसिव ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स पावर ऑफ रिव्यू, इट एक्ट एज द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्टर है और गारंटर है डेमोक्रेसी की, और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करती है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट को भी एक तरह से सुनिश्चित करने का काम करती है। तो
देन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चलिए अब हम आगे इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे क्लैट, जुडिशरी, प्रीलिम्स और कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं।